राजस्थान सरकार ने एक फ़ैसला लिया जिसमें राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी एग्ज़ाम प्रमोट कर दिए गए। वहीं 2 दिन बाद यूजीसी ने नई गाइडलाइन जारी करी जिसमें जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट ना कर उनकी एग्ज़ाम कंटिन्यू करवाने की बात करी। मैं भी एक स्टूडेंट होने के नाते, एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं एक बात आप सभी से और सरकार से पूछना चाहूँगा, क्या आप हमारी गारंटी ले सकते हैं कि हमें कोरोना नहीं होगा? क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि हम अगर परीक्षाएं देते हैं 2 गज की दूरी बनाकर, लेकिन जब हम परीक्षा केंद्र से बाहर निकलते हैं तब हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे? क्या आप उस चीज़ की गारंटी दे सकते हैं? क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा? हमारी फैमिली की गारंटी दे सकते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे कुछ हो जाता है, अगर मेरे को कुछ कोरोना हो जाता है, मैं अपने घर में आता हूँ, अपने परिवार से मिलता हूँ, अपने आस पड़ोसी से मिलता हूँ, तो क्या हमें कोरोना नहीं होगा? इस नेगेटिविटी के माहौल में जिस समय पूरा विश्व एक महामारी से लड़ रहा है, उस समय की मानसिकता में आप हमसे परीक्षाएं करवाना चाहते हैं? परीक्षाओं की बात नहीं है, परीक्षाएं हम देने के लिए तैयार हैं, हम पहले भी तैयार थे, हमें कल भी पढ़ना है, हमें आज भी पढ़ना है, लेकिन इस माहौल में जिसमें हमारी मानसिकताएं एक नेगेटिव भरी हुई है, जिसमें एग्ज़ाम लेना बहुत ही मुश्किल घड़ी होगी। अगर आप एग्ज़ाम लेते हैं जिस समय पे स्टूडेंट्स अपने घर पर नहीं हैं, जहाँ वो रहते थे अपने परिवार के साथ में हैं, अगर वो एग्ज़ाम देने आते हैं अपने दूसरे गांव से, दूसरे राज्यों से, जिनके पास साधन हैं वो अपनी कार से, अपने बाइक से, वो कुछ भी साधन करके आ जाएंगे। क्या बस से, क्या ट्रेन से जो विद्यार्थी आते हैं, क्या उनकी सुरक्षा की गारंटी आपके पास है? क्या आप उनके इलाज की, क्या आप उनके दवाइयों की सुविधाएं मुहैया करवाएंगे? अगर वो यहाँ पर एग्ज़ाम देने आता भी है तो कई स्टूडेंट्स ने, कई लोगों ने, अधिकतर 80% लोगों ने अपने घर खाली कर दिए हैं, जो यहाँ पे किराए पर रहते थे, अपने हॉस्टल्स में रहते थे, अपने पीजी में रहते थे। लोगों ने पीजी अपने बंद कर दिए हैं। कोई अगर आता भी है तो उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था सरकार करेगी। एक स्टूडेंट होने के नाते मैं एक बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ बस, कि अगर हम इस माहौल में परीक्षाएं देते हैं, क्या वो सही है? क्या हमारे घर वालों की सुविधाएं, जो सुरक्षा है, वो आप लेते हैं? अगर हम किसी पिकनिक में जाते हैं, अगर हमें कोई स्कूल या कॉलेज पिकनिक लेके जाता है तो पहले ही वो हमसे एनओसी सर्टिफिकेट साइन करवाता है कि इनकी जो सुरक्षा की गारंटी है, जिम्मेदारी है, वो इसकी खुद की होगी या परिवार वालों की होगी। क्या आप वो एनओसी सर्टिफिकेट या वो वैसा ही एक गारंटी हमें दे सकते हैं कि जो सुरक्षा है, अगर आप हमारी एग्ज़ाम ले रहे हैं, वो हमसे जो हमारी सुरक्षा आप करेंगे? क्या आप हमारे को, जो अगर हमें कुछ हो जाता है तो आप उसकी सुविधाएं मुहैया करवाएंगे? एक पेपर में 3 घंटे बैठना मास्क लगाकर राजस्थान यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर कूलर की, पंखे की व्यवस्था सही नहीं है, वहाँ पर 3 घंटे मास्क लगाकर गर्मी में बैठना, क्या आप उसकी मुहैया करवाएंगे? कितनी बार आप सीटों को, टेबल को कितनी बार आप सैनिटाइज करवाएंगे? राजस्थान सरकार और यूजीसी को इस बात को समझना होगा और एग्ज़ाम को प्रमोट करे। क्या आपने हम स्टूडेंट से पूछा कि हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं या हमारी मानसिकता क्या है इस समय पर? क्या हमारी मानसिकता है वो इस समय पर सही है? क्या हम इस नेगेटिविटी भरे माहौल में एग्ज़ाम दे सकते हैं? अधिकतर डिपार्टमेंट, अधिकतर कोर्स जो हैं उनकी सिलेबस ही पूरे नहीं हुए हैं। अधिकतर लोगों ने अपनी सीरीज़ें, अपनी किताबें ही नहीं खरीदी हैं। अधिकतर लोगों ने ख़रीदी थी तो राजस्थान सरकार ने जिनको प्रमोट कर दिया है, तो कई आधे से ज़्यादा कई लोगों ने उन किताबों को या तो वापस कर दिया है, या तो आधे लोगों ने ख़रीदी ही नहीं है, या मार्केट में अवेलेबल ही नहीं हो रही हैं अभी तक। राजस्थान सरकार को या यूजीसी गाइडलाइन को स्टूडेंट्स के
से सीधा संपर्क करना पड़ेगा, उनका सर्वे करना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। क्या वो एग्ज़ाम देने के लिए उनकी मानसिकता, क्या वो प्रिपेयर हैं, वो क्या वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं। मैं एज़ एन स्टूडेंट होने के नाते मैं खुद की बात बताता हूँ कि मैं जितने भी लोगों से, मेरे जितने भी संपर्क में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी बात होती है, वो अभी इस मानसिकता को, जो एग्ज़ाम देने की मानसिकता है उनकी नहीं है, वो तैयार नहीं है। क्योंकि किसी की फैमिली में इस लॉकडाउन की वजह से, इस महामारी की वजह से परेशानियां बढ़ गई हैं। आप अगर एग्ज़ाम लेते हैं तो लगभग 20 से 30% विद्यार्थी एग्ज़ाम नहीं देंगे। ऐसा अगर आप सर्वे करवाते हैं, आप परीक्षाएं लेते हैं, तो आपको खुद को ही इस बात का पता लग जाएगा। तो मैं सरकार से और यूजीसी से ये अपील करता हूँ कि एक सर्वे करवाया जाए एग्ज़ाम के लिए, कि एग्ज़ाम लिया जाए या ना लिया जाए। ये अभी सही टाइम नहीं है एग्ज़ाम लेने के लिए। ये आप खुद के लिए ही ख़राब कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स क्या सोच के आपके पास आएगा, क्या सोच के कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा। क्योंकि अगर आज आप उसको परेशानी में डाल रहे हैं, आज आप उसको सफ़र करवा रहे हैं, तो आगे वो आपके साथ आपके विश्वविद्यालय में पढ़ना ही नहीं चाहेगा। और ये केवल राजस्थान में नहीं, ये जितने भी पूरा देश भर में होना चाहिए कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट कर देना चाहिए। क्योंकि इस वैश्विक महामारी में, इस कोरोना जैसी बड़ी बीमारी में अगर हम खुद को तो परेशानी में डालेंगे, साथ ही साथ हमारी जो परिवार है, हमारे जो आस पड़ोस हैं, हमारे घर के जो बच्चे हैं, हमारे घर के जो बुज़ुर्ग हैं, उनको भी परेशानी में डालेंगे। अगर हम एग्ज़ाम देने आते हैं, अगर जिस भी परिस्थिति में हम एग्ज़ाम देने आते हैं, तो पहले ही हमारी जो मानसिकता है वो इतनी नेगेटिविटी से भरी हुई है कि हमारे घर से ही वो नेगेटिविटी लेकर अगर हम एग्ज़ाम देते हैं तो रिज़ल्ट पर क्या असर पड़ेगा। हमारे घर से ही हमको बताकर भेजा जाएगा कि बच के रहना है, आपको बसों में जाना है तो ध्यान से रहना है, आपको इन चीज़ों को नहीं छूना है, आप मास्क लगाओ, हैंड सैनिटाइज़र करो। तो हमारे दिमाग में वो डर बैठा हुआ है, सबके दिमाग में वो डर बैठा हुआ रहेगा, तो हम उस परिस्थिति में एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे। राजस्थान सरकार और यूजीसी से यही अपील है कि एक बार सभी की मानसिकताओं को समझें और अपने जो ये गाइडलाइन है उसमें एक बार विचार करें और देखें कि आगे क्या परिस्थिति बनती है, उसके हिसाब से एग्ज़ाम करवाएं या स्टूडेंट्स को प्रमोट करें।